जय श्री राम मित्रों। आज फिर से उपस्थित हूँ आप सभी के सामने। प्यार भरा नमस्कार सभी मित्रों को। मित्रों, यदि धनु लग्न की कुंडली हो तो उस लग्न कुंडली में कौन से ग्रह का रत्न पहना जाए कि उस रत्न से उस व्यक्ति को सर्वोत्तम फल की प्राप्ति हो। मान लीजिए यह कुंडली है 9 नंबर की। आप भी देखिए, अपनी कुंडली उठाइए। यदि आपकी जन्म कुंडली 9 नंबर से प्रारंभ हो तो समझ जाइए कि हमारा जो है पत्रिका, अर्थात आपकी पत्रिका धनु लग्न की है। धनु माने क्या होता है कि ऐसे इंसान जो होता है लक्ष्यवादी होता है, अर्थात उसका हमेशा हर चीज़ लक्ष्य होता है कि मुझे ये करना है, आज ये करना है, वो करना है, मतलब प्रतिदिन उसका लक्ष्यवादी लक्ष्य होता है मित्रों। तो यदि धनु लग्न की पत्रिका हो किसी भी व्यक्ति का, तो वह व्यक्ति कौन सा जेम्स वह पहने ताकि उसके लिए बहुत अच्छा परिणाम मिले, सर्वोत्तम फल की प्राप्ति हो। और ऐसा कौन सा रत्न वह व्यक्ति न पहने कि जो कि उसको जो है उसके जीवन में कोई दुर्घटना हो जा, कुछ बुरा परिणाम मिल जाए। ऐसा मित्रों, आज इसी टॉपिक को लेकर के मैं आप सबके सामने फिर उपस्थित हूँ। एक बार जन्म इस पत्रिका के द्वारा मित्रों मैं समझाऊंगा आप सभी लोगों को कि यदि आपकी जन्म कुंडली ऐसे ही हो तो आप कौन सा रत्न धारण करें। तो देखिए, यह धनु लग्न की पत्रिका है। धनु लग्न की कुंडली में लग्नेश हो जाते हैं देवगुरु बृहस्पति। बृहस्पति को 2 राशि का मालिकाना प्राप्त है। धनु राशि इनकी जो है मूल त्रिकोण राशि है और मीन राशि इनकी सह राशि है। तो लग्न में यहाँ पे धनु राशि स्थित है तो हम कहेंगे कि इस जातक का जन्म जो होता है या जातिका का जन्म धनु लग्न में हुआ था। हम सभी जानते हैं कि जो है धनु राशि है, इसके लॉर्ड बनते हैं देवगुरु बृहस्पति। बृहस्पति सर्वाधिक शुभ ग्रह कहे गए हैं, ब्राह्मण वर्ण के ग्रह कहे गए हैं। इनकी शुभता में हमेशा दृष्टि होती है और जहाँ यह बैठते हैं वहाँ थोड़ा सा हानि कर देते हैं, चूँकि काल पुरुष में वह द्वादशेष हो जाते हैं और भाग्येश हो जाते हैं। तो द्वादशेष होने के नाते थोड़ा सा वह, चूँकि यह हानि स्थान है 12वां स्थान, इसलिए कहा गया कि थोड़ा जहाँ बैठते हैं देवगुरु बृहस्पति वहाँ थोड़ा सा हानि करते हैं, विलम्ब करते हैं। विलम्ब नहीं करते हैं पर थोड़ा सा परेशान कर देते हैं, ऐसा मुझे जो जानकारी प्रतीत है। तो इस अब देखिए यहाँ पे लग्न में 9 नंबर राशि है, अर्थात धनु राशि है लग्न में। तो धनु राशि जो होता है 2 स्वभाव की राशि कहा जाता है। तो इस जातक का जो है धनु लग्न में हुआ है, 2 स्वभाव का लग्न है, लग्न में 2 स्वभाव की राशि है। तो ऐसा व्यक्ति हो जो होता है कि 2 स्वभाव का होता है, अर्थात 2 स्वभावी व्यक्ति होता है। लग्न में सौम्य राशि है, गुरु की राशि है। तो ऐसे इंसान हम कह सकते हैं कि सौम्यवान होगा, रूपवान होगा, लक्ष्यवादी इंसान होगा, क्योंकि बृहस्पति की राशि है। और बृहस्पति जैसे ग्रह से संबंधित उसका व्यक्तित्व, पर्सनालिटी, उसका स्वयं परिचय, उसका आचार विचार, पर्सनालिटी, उसका जो है सोच विचार, मस्तिष्क ज्ञान ही मानना चाहिए, ऐसा व्यक्ति होगा। लग्न में अग्नि तत्व की राशि है तो ऐसे इंसान जो होता है आग बबूला भी हो सकता है, या कहेंगे ऐसा कि ऐसे इंसान जो होता है आग बबूला किस्म का इंसान होगा, क्योंकि
लग्न में अग्नि तत्व की राशि है, तो अग्नि तत्व की राशि होने के नाते ऐसे इंसान जो होता है बहुत क्रोधी भी होता है। अब देखिए, देवगुरु बृहस्पति एक तो स्वयं लग्नेश हैं और चतुर्थेश हैं। यह जो पहला भाव होता है, चौथा भाव होता है, सप्तम भाव होता है और दसवां भाव जो होता है, इसको हम कहते हैं केंद्र का भाव। तो देवगुरु बृहस्पति यहाँ पे 2 केंद्रों के स्वामी हैं, लेकिन हम भूल रहे हैं कि जो पहला भाव जो होता है यह धर्म त्रिकोण भाव कहा जाता है। धर्म त्रिकोण भाव जो होता है यह प्रथम भाव, पंचम भाव और नवम भाव को कहा जाता है धर्म त्रिकोण भाव। तो त्रिकोण भाव भी है और केंद्र का भाव है। और लग्नेश अर्थात 12 भाव के स्वामित्व देखा जाए तो लॉर्ड अर्थात राजा, किंग ऑफ ग्रह जो हैं वह देवगुरु बृहस्पति। लग्नेश अर्थात इस कुंडली के होलसेल मालिक होने के नाते और केंद्र त्रिकोण भाव मिलने के नाते, लग्नेश होने के नाते देवगुरु बृहस्पति को हम कह सकते हैं कि सर्वाधिक शुभ फल देने वाले हैं। 2 केंद्रों के स्वामी हैं तथा त्रिकोण भाव के स्वामी हैं, तो हम यही कहेंगे कि देवगुरु बृहस्पति जो होते हैं इस लग्न पत्रिका में नायक हैं तथा राजा हैं। और राजा होने के नाते और शुभग्रह होने के नाते देवगुरु बृहस्पति इस कुंडली में बेहद परिणाम देने वाले होंगे। अगर मित्रों देवगुरु बृहस्पति जैसे मकर राशि में नीच के न हो जा, शत्रु राशि में न हो जा, 6, 8, 12 में स्थित न हो, यदि उनका स्थिति अच्छा है, उच्च के हों, अपने मूल त्रिकोण राशि में स्थित हों, सह राशि में स्थित हों, तो हंस महापुरुष योग निर्माण करेंगे मित्रों। और शास्त्र कहता है कि देवगुरु बृहस्पति यदि केंद्र में विराजमान हों, यस केंद्रे बृहस्पति किम कुर्वन् सर्वे ग्रह, यदि केंद्र में बृहस्पति विराजमान हों, स्वराशि के हों, उच्च राशि में हों, तो 1.25 लाख दोषों का वह नाश करते हैं। तो यदि मित्रों देवगुरु बृहस्पति केंद्र में विराजमान हो अर्थात लग्न में ही विराजमान हो या चतुर्थ भाव में विराजमान हो, तो हंस महापुरुष योग निर्माण कर रहे हैं। और यदि उनका डिग्री जैसे मान लीजिए सपोज मान लीजिए 5 अंश के हों या सपोज 8 अंश के हों या अप्रौढ़ अवस्था में हों या मृत अवस्था में हो 28 डिग्री के हों, तो मैं कहूँगा कि उस सिचुएशन में आप पुखराज पहन सकते हैं। पुखराज पहनेंगे तो लग्नेश आपका चतुर्थेश देवगुरु बृहस्पति बलवान होंगे। और जब मित्रों बलवान होंगे तो ऐसा व्यक्ति जो होता है रूपवान, ज्ञानवान, बहुत समझदारी व्यक्ति होता है। उसका ज्ञान प्रतीत अर्थात सबको जो है गाइड करने वाला होना होगा। धर्म में रुचि रखने वाला होगा, क्योंकि बृहस्पति यहाँ से बैठ करके पंचम भाव को देखेंगे, सप्तम भाव को देखेंगे और भाग्य भाव को देखेंगे, धर्म स्थान को देखेंगे। तो ऐसे इंसान जो होता है पुत्रवान होगा, विद्यावान होगा, अपने विद्या से धन को अर्जन करने वाला होता है, पांडित कर्म होगा। और उसकी धर्मपत्नी भी बहुत सुंदरवान रूपवान आएगी मित्रों, और उसका भाग्य में हमेशा वृद्धि होगा। और धर्म में रुचि रखने वाला होगा, पिता से प्रेम करने वाला होगा मित्रों। यदि इस धनु लग्न की पत्रिका में देवगुरु बृहस्पति स्वराशि को हों या केंद्र में हो, जैसे मान लीजिए सपोज, तो उनकी दशा महादशा में विशिष्ट फल मिलने वाला है, बशर्ते अस्त न हो, निर्बल न हो, पाप कर्तरी में न हो मित्रों। कैसा होना चाहिए कि अपने राशि में हो, युवावस्था में अर्थात जो है 12 डिग्री से जो है 18 डिग्री के बीच में होना चाहिए, यानी युवावस्था में। तथा अप्रौढ़ अवस्था में भी सपोज मानिए कि फल देने वाले हैं। नीच के न हो, देवगुरु बृहस्पति पर राहु केतु का दृष्टि न हो, शनि की दृष्टि न हो, मंगल की दृष्टि न हो, तो हम कह सकते हैं कि जब भी उनकी दशा और महादशा अंतदशा आएगा तो देवगुरु बृहस्पति अच्छे परिणाम देंगे। उस जातक को जो होता है अपार धन लाभ है, चूँकि
गुरु देवता जो होते हैं धन के कारक कहे गए हैं, संतान के कारक ग्रह कहे गए हैं, विवाह के कारक ग्रह कहे गए हैं, भाग्य और लाभ भाव के कारक भी कहे गए हैं देवगुरु बृहस्पति। मित्रों बताओ इनके पास कितनी सामर्थ्यता है। तो इस लग्न कुंडली में सबसे पहले जेम्स क्या पहनाया जाए, तो पुखराज पहना दिया जाए। निर्विवाद रूप से कोई विवाद नहीं है, वह व्यक्ति जो होता है पुखराज पहन ले, कोई डाउट नहीं मित्रों। अब सेकंड में क्या पहना जाए, तो फर्स्ट नंबर पे आ गया पुखराज और सेकंड नंबर पे आ गया जो भाग्य विधाता कौन है। देखिए यहाँ पे भाग्य अर्थात नवम भाव में पंचम राशि स्थित है धनु लग्न में मित्रों। तो सूर्य देवता का जो रत्न होता है वह रूबी या मालिक जो होता है वह पहनाया जाए। यदि सूर्य यहाँ स्वगृही होकर बैठे हों, स्वक्षेत्रीय हों अर्थात सहराशि में हों, त्रिकोण भाव के स्वामी केंद्र में यहाँ चले जावे, जैसे गुरु घर में चले जाए मान लीजिए, तो अच्छा हुआ ना कि यहाँ की नवमेश लग्न में गया। लग्नेश और नवमेश की संबंध जो होता है बहुत अच्छे मित्र हैं, तो यहाँ हम कह सकते हैं कि त्रिकोण केंद्र में गया, तो यहाँ हम कहेंगे जब उसकी दशा महादशा आएगी तो केंद्र त्रिकोण राजयोग फल देगा कौन, सूर्य देवता। और वो भाई नायक हैं, ग्रहों के राजा हैं। तो ऐसे इंसान जो होता है जब लग्न में जाएगा तो ऐसे इंसान जो होता है राजा की भांति जीने वाला, परम साहसी, अदम्य साहस, नेतागिरी, सरकारी पद प्रतिष्ठा इत्यादि जो होता है वो प्राप्त करने वाला, राजा बनने वाला अर्थात जो है नेता बनने वाला, ऐसा उसकी दशा में देखने को मिलेगा मित्रों। तो मैंने क्या बताया, पुखराज फर्स्ट नंबर पे, दूसरे पे आ गया रूबी या मालिक, उनको पहना दिया जाए। बशर्ते यह भाग्य विधाता सूर्य देवता अपने से 12वें भाव में न स्थित हों, मारक भाव में न स्थित हों अर्थात शत्रुस्थ भाव में न स्थित हों, छठे भाव में न स्थित हों, क्योंकि सूर्य देवता जो होते हैं छठवां भाव, सतवां भाव जो है अष्टम भाव में वह बुरे परिणाम देते हैं। 6, 7, 8वें का सूर्य जो होते हैं वह कहीं कहीं प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं मित्रों। तो त्रिकोण भाव का स्वामी केंद्र में चल जावे अच्छा है, या यहाँ के स्वामी यहाँ चल जा, यहाँ के स्वामी यहाँ चल जा, इसे हम कहते हैं कि राशि परिवर्तन योग। तो ऐसे अकॉर्डिंग में भी सूर्य देवता अच्छे बेहद परिणाम देने वाले हैं मित्रों। तो मैंने क्या बताया, रूबी आप चाहे मालिक इत्यादि आप पहन सकते हैं, इसमें बेहद परिणाम देने वाले हैं। तीसरे में आगे मंगल देवता, धनु लग्न की कुंडली में मंगल देवता की जो मूल त्रिकोण राशि है वह त्रिकोण भाव में, देखिए यहाँ पंचम भाव में विराजमान है, विद्य स्थित है। और इनका एक सह राशि जो होता है वृश्चिक राशि 12वें भाव में स्थित है। तो मूल त्रिकोण राशि यहाँ पे पंचम भाव में स्थित है। जो ग्रह को यदि पंचम भाव का स्वामी का मालिकाना प्राप्त हो जाता है, अरे कि बुरा भाव डिपार्टमेंट मिल जाता है, उसको दोष नहीं लगता है, क्योंकि यह भाव बड़ा त्रिकोण भाव है, धर्म त्रिकोण भाव है मित्रों। तो पंचम भाव मिलने के नाते तथा मंगल देवता का जो मूल त्रिकोण राशि पंचम भाव में स्थित होने के नाते और एक सहराशि इनका जो है बुरे भाव में होने के नाते मैं कहूँगा यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, लग्नेश के मित्र हैं, जिसकी वजह से मंगल का भी रत्न यहाँ पहनना चाहिए। फर्स्ट पे पुखराज, दूसरा पे मालिक, तीसरा पे मंगल का रत्न। कोई ग्रह मित्रों नीच के न हो, शत्रुस्थ भाव में न स्थित हों, 6, 8, 12 में विद्यमान न हो, तथा अपने निज स्थान से जहाँ विराजमान हों अपने सह राशि से षडाष्टक की दूरी पर न बैठे हों, 2 द्वादश षडाष्टक की दूरी पर न बैठे हों, पाप कर्तरी में न हों, पाप दृष्टिस्थ न हों, पाप प्रभाव में न हों। यदि पाप प्रभाव में होंगे मित्रों तब पाप प्रभाव में वह कहीं न कहीं बुरा परिणाम देंगे। लेकिन हालांकि धनु लग्न में मंगल और सूर्य और गुरु देवता जो होते हैं वह कहीं न कहीं अच्छे परिणाम देते हैं। तो मित्रों यह बात है। अब जैसे मान लीजिए, अब इसमें 3 तो आप समझ गए कि हाँ रत्न पहना है। अब यहाँ देखिए चंद्रमा जो होता है अष्टम भाव का स्वामी है,
तो यह मैं कहूँगा कि अष्टमेश चंद्रमा का जो है रत्न न पहनिए, चूंकि क्या है कि देखिए अष्टम भाव का स्वामी है, इसको जब बढ़ाएंगे तो दीर्घ रोग, दुर्घटना इत्यादि, गहरी बीमारी, चोट चपेट, एक्सीडेंट यह दे सकता है मित्र। भले ही लग्नेश गुरु का मित्र है, लेकिन यह अष्टम भाव इसको भाई फल तो करना है चंद्र देवता को। तो धनु लग्न में चंद्रमा का रत्न न पहनाया जा। अब आ गया बुध का पन्ना। अब देखिए धनु लग्न में बुध देवता जो होते हैं सप्तमेश और दशमेश हो जाते हैं। यह दो केंद्रों के स्वामी हैं। देखिए यहां देखिए शुभ जो भाव होता है, सप्तम भाव जो होता है मारक भाव कहा जाता है। अष्टम टू अष्टम तीसरा स्थान आया, यह भी इसका आयु बताता है। और अष्टम टू द्वादश अर्थात दूसरा स्थान आया है, मारक भाव कहा जाता है। और अष्टम टू 12वां स्थान, यहाँ से काउंटिंग करेंगे तो 12वां स्थान जो सप्तम भाव कहा जाता है, यह मारक भाव कहा जाता है। कौन सा मित्रों? लग्न का 8वां इसका मृत्यु, 8वां 7वां दूसरा और तीसरा भाव जो होता है मित्रों मारक भाव कहा जाता है। तो एक सप्तमेश हैं, मार्केश हैं, कौन? बुध देवता। और दशमेश हैं, तो दो केंद्रों के स्वामी हैं। एक मारक भाव मिलने के नाते धनु लग्न में पन्ना का भी हम कह सकते हैं कि नहीं पहन सकते हैं रत्न। हाँ, यदि मान लीजिए स्वराशि के हों तो भद्र महापुरुष हुए यहाँ निर्माण करेंगे मित्रों यहाँ पे, तो अच्छा है, का अच्छा उनको फल लेंगे यहाँ पे। या स्वराशि के हों, मतलब स्वक्षेत्रीय हों, सप्तमेश से ही सप्तम भाव में बैठे हों तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इनको फल करना है। तो चंद्रमा का रत्न जो होता है और पन्ना जो होता है हम कहेंगे नहीं पहनने के लिए यहाँ पे। दूसरा आ गया कि यहाँ शनि का रत्न, शनि जो देखिए यहाँ पे सब मारक भाव के स्वामी हैं और तीसरे भाव के स्वामी हैं। यह अशुभ भाव तथा सब मारक भाव के स्वामी हैं और लग्नेश गुरु के मित्र न होने के नाते धनु लग्न वाले के लिए नीलम भी नहीं पहनाना चाहिए। चौथा में आ गया कि धनु लग्न में षष्ठेश यानी छठे भाव स्वामी हो जाते हैं दैत्य गुरु शुक्राचार्य, और एकादशेश हो जाते हैं दैत्य गुरु शुक्राचार्य। तो छठवा भाव जानते हैं कि रोग, रिपु, ऋण, कर्ज का स्थान है। जब इनकी दशा महादशा आएगा शुक्र का तो फल करेंगे, उनको रोग देंगे, शत्रु बढ़ाएंगे। तो मित्रों एक अशुभ भाव के स्वामी होने के नाते, लग्नेश गुरु के मित्र न होने के नाते ओपल या डायमंड जो होता है धनु लग्न वाले के लिए वो नहीं पहने। अगर यह रत्न आप पहन लेते हैं तो आपके लिए लकी साबित होगा। आपका जो है पर्सनालिटी, स्वभाव, सुख, वाहन इत्यादि, लग्जरी जीवन, भाग्य इत्यादि, धर्म से सब कुछ जो है मित्रों, संतान इत्यादि जो होते हैं मित्रों, वह आपको फल की प्राप्ति होगा। आप भी यदि रत्न कोई पहनते हैं तो बिना कुंडली को जांच करवा के पहनिए, अन्यथा ये नीलम पहन लें, मोती पहन लें या ये पहन लें, ओपल पहन लें, यह हम नहीं कह सकते हैं। कभी भी रत्न धारण करने से पहले आपकी जन्म कुंडली अर्थात D1 चार्ट में ग्रह कहाँ कहाँ विद्यमान, क्या क्या स्थित हैं, क्या किस पोजीशन पे हैं, शुभ स्थिति में हैं, अशुभ स्थिति में हैं, नीच के बैठे हैं, क्या बैठे हैं, सारी जानकारी करने के बाद मैं कहूँगा कि आप लोग रत्न धारण करिए। रत्न धारण करते हैं तो बहुत परिणाम देगा मित्रों। देखिए वह ग्रह निर्बल है क्या, यह सब जांच करके आप पहनते हैं तो आपके लिए बेहतर लाभ होगा मित्रों। आज बस इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।